हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको यूनिट 1 है जो आपकी रिसोर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसोर्स ऑफ इंडिया टाइप्स, यहाँ पे इस यूनिट के क्वेश्चन आज हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2021 के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दी हुई बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अब मैं आप सभी को एक बात और बता दूँ, आपको जो ज्वाइन का बटन दिखता है, आप अगर ज्वाइन पर जाते हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मेंबरशिप ले ली है, हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी जुड़ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वन स्टडी गेयर हमारी इंस्टाग्राम ऑफिशियल आईडी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल इरोजन। अब यहाँ पे आपको बताना है सॉइल इरोजन से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 2014 और 2018 में भी पूछा गया है। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2021। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन। अब यहाँ पे आपको बताना है आप सॉइल कंजर्वेशन से क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। सो 2021 के लिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है। तो देखिए, एमपी बोर्ड का पेपर बिल्कुल सरल आता है और क्लास 10th का तो और भी सरल आता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये क्वेश्चन बस करना है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज बताना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, राइट द नेम ऑफ सॉइल विच आर अवेलेबल इन इंडिया। यहाँ पे आपको पूरी सॉइल का नाम बताना है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी सॉइल का नाम लिखना है। और ये क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका एक नेक्स्ट, व्हाट इज़ पिंक रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको बताना है पिंक रेवोल्यूशन क्या होता है, पूरा डिटेल में बताना है। 2 या 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और एमपी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ माइका। अब यहाँ पे आपको माइका के 2 यूजेस राइट करना है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 2016 में पूछा गया है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ पावर। अब यहाँ पे आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस बताना है पावर के। और ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 2014 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल इन ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ह्यूमन लाइफ में। और ये क्वेश्चन 2017-2019 में भी पूछा गया है और यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब देखिए, हमने जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पढ़े हैं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और अभी हम जो शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो 4 या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बताना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नेसेसरी। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या नेसेसरी है और है तो क्यों है, यहाँ पे आपको बताना है। वाई लिखा हुआ है। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 2021। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2017 और 2019 में भी पूछा गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सॉइल प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको बताना है सॉइल प्रोफाइल से आप क्या समझते हैं। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है तो इसके कम चांसेस हैं 2021 में रिपीट होने के। बट एमपी बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है और करते रहिए, बिकॉज प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आते हैं। हम आपको जल्द प्रोवाइड करा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको वो भी सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ वाइट रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको बताना है वाइट रिवॉल्यूशन क्या है और ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन और हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? अब पीछे हमने देखा था पिंक रेवोल्यूशन देखा था, वाइट रेवोल्यूशन भी देखा था। अब यहाँ पे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन 2018 और 2020 में भी पूछा गया है और 2021 के लिए भी मोस्ट IMP है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ वाटर कंजर्वेशन? यहाँ पर मैंने व्हाट बोला, यहाँ पर वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी? अब वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी क्यों है? डिस्क्राइब मेन मेथड ऑफ इट। अब यहाँ पे जो कंजर्वेशन की मेथड है वो आपको एक्सप्लेन करना है और ये क्वेश्चन 2009 और 2016 में भी पूछा गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय फूड क्रॉप्स? अब यहाँ पे आपको बताना है फूड क्रॉप्स से आप क्या समझते हैं एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। अब यहाँ पे आपको खरीफ और रबी जो आपकी दो क्रॉप होती हैं दोनों के बीच में डिफरेंस राइट करना है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन 2018 और 2019 में भी पूछा गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप का आप देख लीजिए। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। अब यहाँ पे खरीफ और रबी के 3 नाम लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप जैसे कह सकते हैं और ऊपर अगर आप इनका डिफरेंस लर्न करेंगे तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल आप राइट करेंगे सेम वही एग्जाम्पल आपको इस आंसर में भी राइट करना है। अब इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नेसेसरी बाय। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेसेसरी क्यों है, इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है विथ रीज़न और ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, तो 2021 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइट रेवोल्यूशन एंड येलो रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन MP बोर्ड में 2018 में भी पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वाइट रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन दोनों में डिफरेंस राइट करना है। अगर देखिए डिफरेंस राइट करने आता है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बन रहा है तो मिनिमम 3 से 4 पॉइंट नोट करना है। अगर 4 मार्क्स के लिए बन रहा है तो मिनिमम 4 से 5 पॉइंट आपको नोट करना है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और वाइट रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस राइट करना है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप के, बाकी हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन 2 4 6 और 4 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं शॉर्ट आंसर टाइप से और 6-7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से। अब 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। तो यहाँ पे टोटल हमने 12-13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट से तो इससे बाहर बच्चों एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस बताना है किस चीज़ के, फॉरेस्ट के। और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है और 16 में। तो 2021 के लिए मोस्ट IMP आप स्टार मार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और वाई इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर दिया, वाई इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, सही किया था, वाई इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी यहाँ पे। इसके बाद इसी में क्वेश्चन एक और ऐड है, व्हाट आर द मेजर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और ये क्वेश्चन 2011 और 2015 में भी पूछा गया है और 2021 के लिए मोस्ट IMP है। अब देखिए MP बोर्ड के जो बच्चे हैं आपको सिर्फ अपनी बुक से करना है और रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास NCERT है आप उससे भी पढ़ सकते हैं और रेफरेंस बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। और देखिए परीक्षा अध्ययन अगर आप लोगों ने परचेस नहीं की है तो परीक्षा अध्ययन को परचेस कर लीजिए, बिकॉज परीक्षा अध्ययन से 90% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर परीक्षा अध्ययन को आप लगा लेते हैं तो परीक्षा अध्ययन सबसे पहले परचेस कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर रिसोर्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताना है व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के मेन सोर्सेस कौन कौन से हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इन ह्यूमन लाइफ। अब वाटर रिसोर्स हमारी ह्यूमन लाइफ में क्यों महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको रीज़न देना है। और ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया है तो 2021 में भी पूछा जा सकता है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं।
तो यहाँ पे टोटल आज हमने 12 से 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। जो तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप वीडियो सभी को पसंद आया होगा और आप जल्द से जल्द इन क्वेश्चन को कर लेंगे और इनके बाद नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। और सभी सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी टॉपिक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी टाइम पर आईएमपी क्वेश्चन मिलते रहें।